राजस्थान में वैक्सीन का पहला टीका लगवाने वालों को 28 जून से सार्वजनिक जगहों पर एंट्री राजस्थान में नियम हुआ है लागू। राजस्थान में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में लगातार कमी देखने को मिल रही है। अच्छी बात यह है कि कोविड टीकाकरण अभियान के मामले में राजस्थान शीर्ष 5 राज्यों में शामिल है। इस बीच गहलोत सरकार ने कोविड पर लगाम लगाने के लिए एक फरमान यहाँ पर जारी किया है। इसमें कहा गया है कि 28 जून यानी सोमवार से कोरोना वैक्सीन की पहली डोज ले चुके लोग ही बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन या फिर सार्वजनिक जगहों पर प्रवेश कर सकेंगे। वहीं कोरोना महामारी के प्रसार को रोकने के लिए गहलोत सरकार ने शनिवार को नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। नए दिशा निर्देशों में राजस्थान सरकार ने 28 जून से लोगों को सार्वजनिक स्थानों पर प्रवेश करने के लिए वैक्सीन की कम से कम एक डोज लगाना लेना अनिवार्य कर दिया है। वहीं गहलोत सरकार की ओर से जारी दिशा निर्देशों के मुताबिक अब राज्य में सरकारी कार्यालय शाम 6 बजे तक खुले रहेंगे। वहीं जिन जो व्यावसायिक प्रतिष्ठानों और कर्मचारी का टीकाकरण हो चुका है वो अतिरिक्त 3 घंटे और भी खोल सकते हैं। वहीं धार्मिक स्थल भी सशर्त खुलेंगे, जबकि विवाह कार्यक्रम आयोजित करने के लिए मैरिज पैलेस को 1 जुलाई तक इंतजार करना होगा, यानी 1 जुलाई से ये खुल सकते हैं। वही दिशा निर्देशों के मुताबिक जिन सरकारी कार्यालयों में कर्मचारियों की संख्या 25 से कम है वहां पूर्ण स्टाफ को आने की इजाजत होगी, जबकि जिन कार्यालयों में कर्मियों की जो संख्या 25 से अधिक है वहां 50% कर्मियों के आने की अनुमति है। इसके अलावा जिन कार्यालयों में 60% कर्मचारियों का वैक्सीनेशन हो चुका है, यानी वैक्सीन की पहली डोज वो ले चुके हैं, वह 100% कर्मचारी आने की अनुमति यहाँ पर दी गई है। नए नियमों के तहत कार्यालयों का खुलने का समय सुबह 9:30 बजे से शाम 6 बजे तक रहेगा। वही दिशा निर्देशों के मुताबिक चालक व परिचालक वैक्सीन की यहाँ पर कम से कम पहली खुराक ली जाने के बाद ही शहर में मिनी बसों का संचालन करने की अनुमति यहाँ पर होगी। वही सोमवार से शनिवार के बीच निजी वाहनों को सुबह 5 बजे से रात 8 बजे तक यातायात करने की अनुमति यहाँ पर होगी। इसके अलावा गहलोत सरकार ने सार्वजनिक पार्क और रेस्टोरेंट और जिमों को सशर्त खोल दिया है। वही पार्क सुबह 5 से 8 बजे तक खुले रहेंगे। वही जिम और रेस्टोरेंट जिनके 60% कर्मचारियों का टीकाकरण हो चुका है उन्हें शाम 4 बजे से 7 बजे तक अतिरिक्त 3 घंटे खोले जाने की अनुमति भी सरकार ने दे दी है। अब बात कर लेते हैं अगली खबर की। तो लगातार दूसरे दिन बढ़े हैं पेट्रोल डीजल के दाम। देश में लगातार पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी का जो सिलसिला है वो जारी रहा है। तेल कंपनियों ने आज लगातार दूसरे दिन 27 जून को भी पेट्रोल डीजल के दामों में जबरदस्त बढ़ोतरी की है। दिल्ली में पेट्रोल एक बार फिर 35 पैसा प्रति लीटर और डीजल 25 पैसा प्रति लीटर महंगा हो गया। इस बढ़ोतरी के साथ ही दिल्ली में अब पेट्रोल 98 रुपये 40 पैसा प्रति लीटर हो गया। वही डीजल यहाँ पर 28 रुपये 90 पैसा प्रति लीटर हो गया है। वही आज फिर पेट्रोल डीजल के दाम में आग लग गई है। वही देश भर में ईंधनों की कीमतों पर लगातार महंगाई की मार पड़ रही है। बीते कल भी पेट्रोल डीजल के दामों में 35 पैसे प्रति लीटर पर इजाफा यहाँ पर हुआ था। दोनों के रेट में उछाल के साथ कीमतें एक नई रिकॉर्ड यहाँ पर बना रही है। देश में लगभग हर राज्य में जो पेट्रोल डीजल के दाम है वो 100 के करीब है। किन राज्यों में तो 100 से पार भी हो चुके हैं। वही कुछ राज्यों में 100 से भी पार हो चुके हैं। वही देश में ईंधन की कीमतों में लगातार हो रही बढ़ोतरी से लोगों की जेब पर इसका असर पड़ रहा है। वही कई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में पेट्रोल 100 रुपये प्रति लीटर पर पार कर चुका है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक और जम्मू कश्मीर, लद्दाख और तमिलनाडु के कई शहरों में पेट्रोल डीजल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं। वही पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों के पीछे दुनिया भर में पेट्रोलियम ईंधन उसकी मांग बढ़ने की वजह से कच्चा तेल है, क्रूड ऑयल है, इस वक्त यहाँ पर उच्चतम स्तर पर पहुंच गया है। बात करते हैं अगली खबर की। तो टैक्स पेयर्स को मिली है बड़ी राहत। सरकार ने की है 5 बड़ी घोषणाएं। कोरोना संकट को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने टैक्स पेयर्स के लिए कई अहम घोषणाएं की हैं। सबसे पहली और बड़ी घोषणा कोरोना ट्रीटमेंट से संबंधित है। अगर कोरोना इलाज के लिए एम्प्लॉय को कंपनी या फिर किसी इंडिविजुअल को अन्य इंडिविजुअल से कोई अमाउंट मिलता है तो उसका कोई टैक्स नहीं लगेगा। कई टैक्स पेयर ऐसे हैं जिन्हें कठिन समय में कंपनी की तरफ से या फिर अपने परिजनों से आर्थिक मदद मिली है। ऐसे में किसी की मदद पर कोई टैक्स यहाँ पर नहीं लगेगा। इसके अलावा अगर कोई एम्प्लॉय की अगर कोरोना से मौत हो जाती है और कंपनी की तरफ से उसके परिवार को आर्थिक मदद दी जाती है तो उस पर भी कोई टैक्स नहीं लगेगा। अगर कोई इंडिविजुअल भी किसी दूसरे इंडिविजुअल की आर्थिक मदद करता है तो 10 लाख तक की ये पूरा जो रकम है वो पूरी तरह से टैक्स फ्री होगी। इसी तरह कोरोना ट्रीटमेंट के लिए मिलने वाली राशि टैक्स फ्री है। अगर कोरोना के कारण मौत हो जाती है तो एक्स ग्रेशिया के तौर पर उनके जो परिजन है उनको यहाँ पर टैक्स जो मदद मिलने वाली कोई राशि है उनके ऊपर टैक्स यहाँ पर नहीं लगेगा। वही यहाँ पर अगली बड़ी घोषणा सरकार की ओर से की गई है कि पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करने के लिए की गई है। दोनों को लिंक करने की जो डेडलाइन है उसको 3 महीने आगे बढ़ा दिया गया है। यानी इसकी जो डेडलाइन 30 जून थी उसको खत्म करके इसे बढ़ाकर 30 सितंबर कर दिया गया। अगर आपका पैन कार्ड या आधार कार्ड अब तक अगर आपका पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक नहीं है तो आपका जो पैन कार्ड है वो 3 महीने बाद इनएक्टिव हो जाएगा। इसके कारण सरकार ने कहा है कि
पैन कार्ड और आधार कार्ड को 30 सितंबर तक लिंक यहाँ पर करा दे। इसके अलावा अगली घोषणा सरकार ने की है विवाद से विश्वास स्कीम से संबंधित है। इस स्कीम के तहत बिना एडिशनल अमाउंट के पेमेंट की डेडलाइन बढ़ाकर 30 अगस्त कर दी गई है। एडिशनल अमाउंट के साथ पेमेंट की डेडलाइन बढ़ाकर 31 अक्टूबर तक यहाँ पर कर दी गई है। इसके अलावा टैक्स पेयर्स के लिए कई अन्य घोषणाएं भी की गई है। अलग अलग कामों की डेडलाइन 15 से 2 महीने तक के लिए बढ़ाई गई है। इसके लिए टीडीएस सेटलमेंट की जमा करने की डेडलाइन को 15 दिन आगे बढ़ा दिया गया है। वर्तमान में ये डेडलाइन 30 जून थी, इसे बढ़ाकर 15 जुलाई कर दिया गया है। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो भारत में बच्चों के लिए जल्द आएगी कोरोना वैक्सीन। भारतीय फार्मास्यूटिकल कंपनी जायडस कैडिला बच्चों के लिए कोरोना वैक्सीन पर काम कर रही है। ये टीका 12 वर्ष से 18 वर्ष तक के उम्र के बच्चों के लिए जल्द ही मार्केट में उपलब्ध करवा दिया जाएगा। ये जानकारी देते हुए केंद्र सरकार ने एक हलफनामा सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया है। सुप्रीम कोर्ट में पूछे गए प्रश्नों का उत्तर देते हुए भारत सरकार ने ये भी कहा है कि इस वर्ष के अंत तक देश में 18 वर्ष से अधिक उम्र के सभी लोगों को कोरोना वैक्सीन दे दी जाएगी। वही एक रिपोर्ट के अनुसार भारत सरकार ने कहा है कि देश में 18 वर्ष से अधिक उम्र के लगभग 93 करोड़ लोगों को, जो 93 करोड़ लोग हैं, वो उनके लिए लगभग 186.5 करोड़ वैक्सीन डोज की जरूरत होगी। सरकार ने यह भी कहा है कि मोदी सरकार की नई नीति के तहत 18 वर्ष से अधिक उम्र के सभी लोगों को फ्री वैक्सीन दी जा रही है। इसके लिए जारी आंकड़ों को सार्वजनिक भी किया जा रहा है। वही लोगों को सीधे ही टीकाकरण केंद्रों पर जाकर वैक्सीन लगवाने की सुविधा दी गई है। इसके लिए डिजिटली अप्रोच कराना की जरूरत यहाँ पर नहीं होगी। आपको बता दें कि देश में कोरोना के लेटेस्ट वेरिएंट डेल्टा प्लस के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं और एक्सपर्टों ने जल्दी देश में कोरोना की तीसरी लहर आने की संभावना जताई है। यानी उन्होंने ये चेतावनी दी है। माना जा रहा है कि तीसरी लहर में बच्चों के लिए ज्यादा ये घातक सिद्ध हो सकती है। दूसरी लहर में हुई मौतों के आंकड़ों को देखते हुए केंद्र सरकार तथा राज्य सरकारें किसी तरह की कोई कोताही नहीं बरतना चाहती है और तीसरी लहर के प्रभाव को कम से कम हो, इसके लिए हर संभव प्रयास सरकार की ओर से किए जा रहे हैं। अब बात करते हैं अगली खबर की। तो आंध्र प्रदेश सरकार का बड़ा फैसला निकल कर आ रहा है। आंध्र प्रदेश सरकार ने भविष्य की भर्तियों के लिए नियम किया है जारी, साक्षात्कार क्यों किया है खत्म। सरकारी नौकरियों के लिए भर्ती प्रक्रिया में सुधार का फैसला लेने के करीब 20 महीने बाद आंध्र प्रदेश सरकार ने शनिवार को औपचारिक आदेश जारी किया है, जिसमें कार्यकारी पदों सहित भविष्य की सभी सरकारी नौकरियों के लिए साक्षात्कार की प्रक्रिया को खत्म कर दिया गया है। यहाँ पर मुख्यमंत्री वीएस जगनमोहन रेड्डी की अध्यक्षता में 17 अक्टूबर 2019 को हुई उच्च स्तरीय बैठक में आंध्र प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा की जाने वाली सभी भर्तियों में साक्षात्कार प्रक्रिया को खत्म करने का फैसला लिया गया है। फैसले के अनुरूप यहाँ पर सचिव ने सामान्य प्रशासन और विभाग को 31 अक्टूबर को पत्र लिखकर संबंधित बदलाव करने के लिए कहा था। वही आम प्रशासन विभाग के शीर्ष अधिकारियों ने कहा है कि नई पहल अहम सुधार है, जिसका उद्देश्य है वो पारदर्शिता को बढ़ाना और सरकारी कैडर के सभी भर्तियों में यहाँ पर व्यक्तिपरकता को कम करना है। अब बात करते हैं अगली खबर की। तो यूपी बिहार में आज बारिश के आसार, दिल्ली में बूंदाबांदी से मिल सकती है राहत। यूपी बिहार में मानसूनी बारिश का दौर लगातार जारी है। वही गर्मी से लोगों को राहत मिली हुई है। वही उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में शनिवार को भी बारिश हुई है और लोगों को गर्मी से राहत मिली। वही बिहार में भी कई जगहों पर तेज बारिश से मौसम सुहाना बन गया है। वही पूर्वी और दक्षिणी दिल्ली में शनिवार शाम को हल्की बारिश हुई, जिससे दिन भर की उमस के बाद राष्ट्रीय राजधानी को राहत यहाँ पर मिली है। वही यूपी बिहार और दिल्ली में आज भी बारिश की संभावना है। बिहार में आज कई इलाकों में मानसून मेहरबान रहेगा। कुछ इलाकों में बीते 1-2 दिन से मानसून की बारिश हो रही है। वही बीते 24 घंटों में हवा ने पाला बदलकर पूर्व की ओर कर लिया है। इससे गर्मी से निजात तो मिली, लेकिन उमस ने यहाँ पर पसीने छुड़ा दिए हैं। वही मौसम विभाग की माने तो सोमवार तक ऐसा ही मौसम यहाँ पर बना रहेगा। इस दौरान कहीं बारिश तो कहीं गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है। हालांकि इससे भी गर्मी और उमस से कोई राहत मिलने वाली नहीं है। वही उत्तरी बिहार में आज भी बारिश की संभावना जताई जा रही है। इसके अलावा दिल्ली में भी मानसून का इंतजार हो रहा है, मगर शनिवार को हल्की बारिश से थोड़ी राहत मिली है। वही मौसम विभाग ने रविवार में आज हल्की से मध्यम बारिश के आसार जताए हैं। वही बूंदाबांदी यहाँ पर हो सकती है। इसके साथ आमतौर पर यहाँ पर बादल छाए रहने का अनुमान है। वही ये जो सिलसिला है वह अगले 1-2 दिन तक यहाँ पर जारी रह सकता है। वही उत्तर प्रदेश में मानसून की बारिश देखने को मिल रही है। शनिवार को कई इलाकों में बारिश के बाद आज भी बादल बरसने का अनुमान है। वही मौसम विभाग के मुताबिक उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में अगले 24 घंटों के दौरान कई इलाकों में बारिश होने वाली है। बारिश की संभावना जताई गई है। वहीं आज पश्चिम उत्तर प्रदेश के अलग अलग स्थानों पर गरज चमक के साथ बिजली के साथ बारिश और बौछारें पड़ने की संभावना है। वहीं मौसम विभाग के मुताबिक आज बिहार, ओडिशा, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय और नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा के अलग स्थानों पर तेज बारिश होने की संभावना जताई गई है मौसम विभाग की ओर से। इसके अलावा देश के अन्य राज्यों में भी लगातार मौसम का जो मिजाज है वो लगातार बदल रहा है। वहीं कई इलाकों में बूंदाबांदी हो रही तो कई इलाकों में तेज बारिश भी देखने को मिल रही है।
वहीं मौसम विभाग की ओर से देश के अलग अलग राज्यों के लिए अलग अलग अपडेट यहाँ पर जारी कर दिया गया है। इसके अलावा राजस्थान के मौसम की बात करें तो राजस्थान में भी लगातार जो प्री मानसून की बारिश है वो लगातार राजस्थान के अंदर जारी है, जिसके कारण राजस्थान में जो बारिश और बरसात जो सिलसिला है वो यहाँ पर लगातार जारी रहा है। राजस्थान में आज भी कुछ इलाकों में बरसात में धूल भरी आंधी का अलर्ट हुआ है जारी। राजस्थान के शेखावटी क्षेत्र सहित पूरे प्रदेश के कई जिलों में रविवार को हवा की रफ्तार बढ़ने के साथ साथ बरसात में धूल भरी आंधी चलने की संभावना है। वही मौसम विभाग की ओर से अलर्ट यहाँ पर जारी किया गया है। मौसम विभाग केंद्र के अनुसार आज प्रदेश के जयपुर, सीकर, झुंझुनू जिले के आसपास के क्षेत्रों में 2 घंटे के भीतर कहीं हल्की तो कहीं मध्यम बारिश यहाँ पर 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा और बारिश यहाँ पर हो सकती है। वहीं दिन भर की बात करें तो उदयपुर और बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, झालावाड़, भीलवाड़ा और कोटा, अजमेर में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा के साथ हल्की बारिश हो सकती है। वहीं बीकानेर, जोधपुर और जैसलमेर और नागौर जिले में धूल भरी आंधी के साथ हल्की बारिश होने के आसार है। इधर स्काईमेट वेदर के अनुसार आज देश के पूर्वी कई हिस्सों में यहाँ पर बारिश की संभावना यहाँ पर जताई गई है, जिसमें तेलंगाना कुछ हिस्सों में बारिश की संभावना है। इसके अलावा अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी हल्की से मध्यम बारिश का आसार यहाँ पर जताए गए हैं। इसके अलावा पूर्वोत्तर भारत और तटीय कर्नाटक कुछ हिस्से और विदर्भ के कुछ हिस्सों, कोंकण, गोवा के कुछ इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश तो कुछ स्थानों पर भारी बारिश की संभावना है। इसके अलावा MP, छत्तीसगढ़ और पश्चिम हिमालय, दक्षिणी पूर्वी राजस्थान और गुजरात क्षेत्र में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। स्काईमेट वेदर का ये कहना है। वहीं पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तरी राजस्थान और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में बारिश से जुड़ी धूल भरी आंधी आने के आसार यहाँ पर जताए गए हैं।